नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत देशपांडे और सुनाने जा रहा हूं सचिन भट्ट ने लिखी कहानी राइस प्लेट। ये उस वक्त की बात है जब मैं बेंगलोर में नया नया था। शुक्रवार की शाम थी और मैंने बस से उतरते ही मेरे रूममेट प्रमोद को फ़ोन किया। मन में बाहर खाना खाने का प्लान चल रहा था और कुछ पीने का भी। अगले दिन शनिवार था ना। जैसे ही प्रमोद ने फ़ोन उठाया मैंने मराठी में उसे अपना प्लान बताया। प्रमोद सांगली से था और मैं बेलगाम से, तो जाहिर सी बात है कि हमें मराठी तो आनी ही थी। लेकिन कोई और भी था जो मेरे मराठी में की गई बातों को सुन रहा था, कहीं दूर बैठ के नहीं, जैसे जैसे इस कहानी को आप सुन रहे हैं, बल्कि वो बिल्कुल मेरे 1 या 2 कदम नज़दीक था। और जैसे ही मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया वो मेरे पास आ गया। स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक के उजाले में उसके चेहरे की जाड़ी चमड़ी साफ नज़र आ रही थी। वो किसी भी तरह से बेंगलोर का तो नहीं लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था, सफ़ेद रंग की धोती और साथ में कोल्हापुरी चप्पल, जो कि लगभग फट चुके थे। शायद वो किसान था। उसके साथ एक महिला भी थी जिसने पारंपरिक महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी थी। जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कहा कि वो अपना रास्ता भटक गया है और उसके पास वापस गांव जाने के लिए पैसे नहीं है। जब मैंने सही तरीके से पूछताछ की तो पता चला कि वो काम की तलाश में यहाँ आए हैं, लेकिन किसी ने उनको ठग लिया और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। बात करते करते उसकी आंखें नम हो गई। तभी मेरी नज़र एक ठेले पर पड़ी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बन रही थी। जहाँ पे गोभी मंचूरियन, फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं ना, हाँ बिल्कुल वैसा वाला ठेला। मैं उन दोनों थके हुए चेहरों को वहाँ लेकर गया और ठेले वाले से कहा कि भैया 2 राइस प्लेट बना दो जल्दी से। बिना देरी किए उसने 2 स्टील के प्लेट्स उठाए और ढेर सारा गरम गरम चावल परोस दिया, सांबार के साथ। अगर आप बैंगलोर आए हो तो आपने इसे ज़रूर खाया होगा। काफ़ी स्वादिष्ट बनता है ये राइस सांबार। मैं दोनों प्लेट्स अपने हाथों में लेके मेरे किसान भाई साहब की तरफ गया, लेकिन फिर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस महिला ने प्लेट्स लेने से मना कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ठेले की तरफ इशारा किया। कुछ पलों के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या मतलब कहना क्या चाहती है। फिर टूटती हुई आवाज़ में उस आदमी ने कहा कि वो चिकन नहीं खाते, वो उस जाति के नहीं है। मैंने कहा उनसे कि ठेले पर चिकन ज़रूर पकता है, लेकिन इस प्लेट में चिकन नहीं है। वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। मेरे हाथों में राइस प्लेट थे और दिमाग में कई सारे सवाल। क्या धर्म और जात से इतना जुड़ाव सही है? क्या धर्म और जात भूख से पहले आते हैं? जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो धर्म और जात का क्या फायदा? धर्म का रास्ता इंसान को सच की तरफ लेके जाता है, लेकिन हर चीज़ को समझने की एक सीमा होती है और गलत समझ हमारे लिए भयानक साबित हो सकती है। अब उन दोनों का क्या हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन आज भी मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जिसे वो धर्म मानते हैं, जिसे वो भगवान मानते हैं, उसने उनका ख्याल रखा होगा। तो आपने सुनी आइलैंड रेडियो की एक ख़ास पेशकश। वैसे आप भी हमें अपनी लिखी हुई छोटी सी कहानियाँ भेज सकते हो। हमारा ईमेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।